हमको क्वेश्चन दिया है, यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्या है एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसको हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या मिलेगा हमको, 2 माइनस 1 3, यहाँ से 1 1 1, यहाँ से 1 माइनस 1 और 1 मिलेगा। ठीक है, और एक्स मैट्रिक्स क्या है, वही वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, जो राइट में है 9 6 2। तो अब क्या करते हैं, पहले हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, क्योंकि हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए का रैंक निकालेंगे और क्या करेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं उसका रैंक निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आ गए तो का रैंक, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए छोटा हो जाए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से, तो ये नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगा, कहने का मतलब कंसिस्टेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको इक्वल ये दिखाना पड़ेगा। तो पहली बात करते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा, बी मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, तो बी कितना है, 9 6 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। तो इस बार पहले क्या करते हैं, पहला ऑपरेशन जो रो 3 है उसको एक्सचेंज कर देते हैं रो 1 से। ठीक है, तो रो 3 कितना है, 1 माइनस 1 1 2 है, इसको याद रखना। इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, 2 माइनस 1 3 और 9, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस 1 1 और 2। ठीक है, चलो ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन करते हैं, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, और तीसरा ऑपरेशन कर लेते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1। ठीक है, तो देखो होगा क्या, पहले इसके ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस ऑफ माइनस 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 था, माइनस माइनस वन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4। ठीक है, अब रो 3 में देखो, तो रो 3 में कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे 1 से 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना है, माइनस का 1, माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 4 5। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक कंडीशन बन रहा है, इसके अंदर हम और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब हम और ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ यहाँ जीरो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे भी जीरो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो है। अगर हम क्या करेंगे, 2 और 3 का बीच में ऑपरेशन करेंगे, तो ये जो जीरो है ना ये हट सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, मैक्सिमम जीरो बनाना है, हटाना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 में ऑपरेशन नहीं करेंगे। 1 में देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, लेकिन इन दोनों में है, तो हम 1 का 2 के साथ 1 का 3 के साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमको यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को अगर हम इचलन फॉर्म के अंदर से देख, इचलन फॉर्म की तरह देखें, तो वो क्या बोलता है, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही क्या होगा, उसका रैंक होगा। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 3 है, तो इसका रैंक कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। ठीक है, और देखो जो हमने ये 3 प्रोसेस किए हैं ना, सेम प्रोसेस आप लगाओ ए मैट्रिक्स के ऊपर। ए मैट्रिक्स के ऊपर देखो, ये इतना स्टेप लिखने के बाद आप ए मैट्रिक्स के इक्वल टू लिख लेना, क्या है, 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्शन है यही ना ए मैट्रिक्स है, हम इसी में बता देते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना, आपको सॉल्व करोगे फाइनल कुछ इसी तरह से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि तीनों ऑपरेशन आप करने वाले हो। तो देखो इसमें क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे 1 1 2 0, यहाँ पे 1 माइनस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड और थर्ड का ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और 1 2 का 1 3 का ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो बात भी क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो नॉन जीरो रो 3 है, तो ये का रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये वाला आप बाद में निकाल लेना। ठीक है, आपको दिखाना पड़ेगा, हमने इसी में बता दिया आपको। तो देखो ये वाला प्रूफ हो गया कि ये दोनों का रैंक बराबर है, तो ये कंसिस्टेंट प्रूफ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बचा हुआ है, इसी को क्या करते हैं, सोल्यूशन के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, ये इन सबको वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देना। मैं कहने का मतलब एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसमें एक्स इसमें वाई इसमें जेड इक्वल टू
टू, और यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो यहाँ सिंपली क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक्स 0 है वाई 1 है, तो y प्लस जेड इक्वल टू 5। तो यहाँ से सिंपली मिल गया y का वैल्यू 2 के बराबर, y2 मिल गया, और y का वैल्यू 2 यहाँ पे रख लूँ, ठीक है। तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड कितना मिल गया हमको 3 के बराबर, जेड इक्वल टू 3 मिल गया। अब दोनों वैल्यू पहले में रख लूँ, ठीक है। क्या मिलेगा एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2, तो कितना मिला यहाँ पे, ये 1 मिला, 1 उधर जगह -1, तो ये एक्स कितना मिल गया 1 के बराबर, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 3 मिल गया, ठीक है। नोट कर लो।